ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे दो साथी रिपोर्टर आकांक्षा कुमार और अश्विन कुमार सिंह। अब ये दोनों रेडिंग के नॉमिनेटेड हैं और जब ये पॉडकास्ट आप सुन रहे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि विजेता भी होंगे। तो इन दोनों को आप दोनों को शुभकामनाएं और पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बसंत। बहुत बहुत शुक्रिया बसंत। आकांक्षा जी, जब ट्विटर पे मुंबई प्रेस क्लब ने ट्विटर आपको टैग किया तो आपने जब देखा तो पहला आपका वो एक्सप्रेशन या पहली मतलब दिमाग में क्या आया? तो एक्चुअली जैसे ही मतलब मेरे ख्याल से इसकी जानकारी आयुष के ही थ्रू मिली थी, उसने ग्रुप में डाला और मैंने जैसे ही देखा कि हाँ ठीक है, खुशी हुई कि भाई नॉमिनेटेड है। फिर मेरी नज़र गई कि और किनको नॉमिनेट किया गया है। तो उससे पता चलता है कि भाई कितनी उम्मीद है आपके जीतने की। नहीं, लेकिन ये भी अच्छा है ना कि उन मतलब जो अनुभवी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ नॉमिनेट होना भी आपकी स्टोरी मतलब उनके काम के बराबर, क्योंकि उसमें सब है 20 साल 25 साल, हम सबकी जितनी उम्र है उतना उनका अनुभव है। उसमें कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं। हाँ, तो मतलब मेरे ख्याल से जो मतलब एक इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद जब थोड़ा सेटल डाउन हुआ मेरा दिमाग भी, तो मुझे ये समझ में आया कि भाई पहले पर बीदत हैं, फिर मैं हूँ, फिर श्रीनिवासन जैन है, फिर एक दो का मुझे ट्विटर नेम पे कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। मैंने कहा अच्छा सौरभ त्रिवेदी भी हैं, बरखा दत्त भी हैं, बरखा दत्त हैं, श्रीनिवासन जैन है, सौरभ शुक्ला स्वाति हैं, मिश्रा हैं। स्वाति मिश्रा हैं और सभी बहुत अच्छे पत्रकार हैं। थोड़ा सा खुशी मुझे इस बात की भी है कि मतलब एक टाइम था 2013 में जब मैंने शुरुआत करी थी एनडीटीवी से ही, और बरखा से ऐसे सामने से गुजर जाती तो हम लोग लगता था ओएमजी मतलब देखा मैंने उनको आज। तो आज अवार्ड शेयर कर रहे हैं, तो लगभग 10 साल लगा इस गैप को ब्रिज करने में और आगे भी कोशिश रहेगी कि इस तरीके की कहानियाँ और बताई जाएं लोगों को। जो स्टोरी आकांक्षा जी की नॉमिनेट हुई है उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकती हैं। कोरोना के समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खबर आई कि वहाँ चुनाव चल रहे थे और उसमें ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की मौत हुई थी, सवाल सरकार ने पहले इनकार कर दिया था, फिर उस पर मुआवजा भी दिया। तो आकांक्षा जी ने काफ़ी डिटेल के साथ रिपोर्ट की है और इनके साथ शिवांगी हमारी रिपोर्टर भी दोनों नॉमिनेट हैं। His father is too shocked to speak. Ram, 45, was a Siksha Mitra in Gorakhpur's Khorabar block. He fell ill soon after his duty as a polling agent during the Panchayat election held on April 15. An RT-PCR test on April 16 confirmed that he was COVID positive. He died less than 2 weeks later. तबीयत ख़राब हो गई थी तो रास्ते से उन्होंने बात हुई थी, बहुत हालत ठीक नहीं था। तो रात में 12 बजे फिर फ़ोन आया हमारे पास कि हालत तो उनकी ठीक नहीं है। तो हमने सदर दिखाया उस समय रात में, तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, बोला कि आराम मिल जाएगा, लेकिन आराम नहीं मिला। फिर अगले दिन हम दिखाए तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इनको आप एडमिट कर दीजिए। जगह जगह हमने पता किया लेकिन कहीं भी बेड की अवेलेबिलिटी हमें नहीं मिल पा रही थी। His family spent around 5 lakh rupees on his treatment at a private hospital. Though he was enrolled under the Ayushman Bharat scheme, the family was told the benefits are not applicable for COVID. अश्विन, मुझे जितनी जानकारी है कि तुम्हारी जानकारी तो मेरे जरिए ही पहुंची। तो क्योंकि मैं जैसे ट्विट पे देखा, 10 सेकंड बाद ही मैं ट्विटर चला रहा था, तब तक अवधेश जी का फ़ोन आया। मैं ट्वीट देख रहा था तो मैंने अवधेश जी को बोला कि अपना लड़का भी नॉमिनेट हो गया। ऐसे ही तब तक ये दोनों मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, तो अवधेश जी ने इनको बताया। तुम्हारा मतलब एक्सप्रेशन क्या था? दिमाग में आया कि जैसे बसंत और अवधेश को पता चला पार्टी मांगेंगे, उसका भी डर था। सच में ये टेंशन बाद में बढ़ गई थी जब हम लोग कार में बैठे तब पता चला कि हाँ पार्टी देना भी पड़ेगा। खुशी तो किसी को भी अगर अवार्ड नॉमिनी या अवार्ड मिलने पे ही खुशी तो स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा पहली बार किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, तो लग रहा है कि चलो काम सार्थक हुआ। भले 4 साल लग रहे हैं, 2 साल लगे हैं, लेकिन सार्थक है। अश्विन की रिपोर्ट आप newslaundry.com में जो हिंदी की हमारी वेबसाइट है वहाँ पढ़ सकते हैं। ये दो बहनों की कहानी है और
कैसे मीडिया ने उनको उस स्थिति में पहुंचा दिया जब लोग उन्हें आतंकवादी और दूसरे दूसरे शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स में नॉमिनेटेड है, तो आप दोनों स्टोरी पढ़ें। और यह सब मुमकिन होता है क्योंकि अश्विन इंदौर गए थे। इंदौर मध्य प्रदेश की कहानी है। आकांक्षा जी उस समय उत्तर प्रदेश में थीं, मैं और आयुष भी उत्तर प्रदेश में थे सेकेंड वेव के समय। तो ये सब मुमकिन होता है आप सबके सहयोग से, क्योंकि हम किसी और पे निर्भर नहीं हैं। आज ही कल ही लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि लगभग 6500 करोड़ जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से लगभग 8 साल 8-9 महीने में 6500 करोड़ रुपए का विज्ञापन सरकार टीवी चैनल और अखबारों को दी है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते, हम आपके सहयोग से काम करते हैं। अब हम लौटने आज के पॉडकास्ट पे और बातचीत करते हैं स्टोरी पे। एक स्टोरी है अश्विन की, जो मीडिया में इन दिनों छटनी चल रही है। एक तरफ लोकसभा में निर्मला सीतारमण कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और कुछ लोग उससे जल रहे हैं। न जाने ये जलने वाले लोग कौन हैं, अपने ही देश की तरक्की से कौन जलता है। तो ये तो वहीं बता देंगे कि कौन जल रहा है। लेकिन भले ही कहा जाए कि अर्थव्यवस्था बेहतर है, लेकिन मीडिया में एक ही चैनल में 600 से 700 लोगों की नौकरी जा चुकी है और ऐसे अलग अलग चैनलों की स्थिति है। तो अश्विन ने उस पर रिपोर्ट की है, उनसे बात करेंगे। एक नौजवान जो उत्तर प्रदेश से आके दिल्ली में रह रहे थे और वो गायब हो गए, उनकी स्टोरी आकांक्षा जी ने की है। हम आकांक्षा जी से उस स्टोरी पे बात करेंगे। शुरुआत अश्विन तुमसे ही करते हैं कि आपकी खबर जो अभी हिंदी में ही पब्लिश हुई है, इसका हेडलाइन है मीडिया में छटनी, मंदी का असर या मीडिया मॉडल में खामी का नतीजा। आप भी अपनी स्टोरी के स्टार्टिंग में लिखते हैं कि वैश्विक मंदी की आहट भले ही भारत में अभी न हो, लेकिन छटने का दौर शुरू हो चुका है। थोड़ा बताएंगे कि किन चैनलों में अब तक छटनी हुई है। हम मीडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अभी आपकी स्टोरी मीडिया से रिलेटेड है। तो मीडिया में छटनी की शुरुआत अभी नवंबर से ज़्यादा हुई है। पहले भी थी, कोरोना के समय में बहुत हुआ था। फिर एक साल थोड़ा सा माहौल अच्छा था, जब नियुक्तियां ज़्यादा हुई, लग रहा था चीज़ें पटरी पे आ जाएंगी। लेकिन एक साल बाद ही फिर से यही महीना है नवंबर का जब शुरुआत हुई, तो सबसे ज़्यादा जी में निकाला गया। जी में 2 चैनल बंद हो गए उनके, और अलग अलग चैनल में अलग अलग स्तर पे छटनी हो रही है। ब्यूरोज़ में छटनी हो रही है। नेशनल में जो मीडिया में रिपोर्टर हैं, जो नेशनल टीम के रिपोर्टर हैं, उनको निकाला जा रहा है। प्रोडक्शन के लोगों को निकाला जा रहा है, यहाँ तक कि ड्राइवर तक को निकाला जा रहा है। उसी तरीके से एवीपी न्यूज़ में ऐसे सीनियर लोग हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं और एडिटोरियल से जुड़े हुए लोग हैं। ये मोस्टली लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता था। उन लोगों को निकाल दिया गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया गया। वहाँ के एक एम्प्लॉय कह रहे थे कि जो हटाए गए हैं लोग, उन पर अभी भर्ती इसलिए नहीं हो रही क्योंकि थोड़ा माहौल, मतलब थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया कि इस समय इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वो खाली है, बाकी ऐसा कोई हालत नहीं है। उसी तरीके से दूसरे चैनल भी हैं जिसमें लिस्ट बन गई है। कहा जा रहा है कि न्यूज़ 18, आज तक, इन समय भी चैनल में लिस्ट बन चुकी है। लेकिन वो छटनी की प्रक्रिया कब शुरू होगी ये नहीं कह सकते। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, जैसे कि अर्थव्यवस्था वैश्विक लेवल पे जो अभी मंदी की शुरुआत हुई है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने यूएस में देखा है, चाहे जापान में देख रहे हैं, चाहे यूके में देख रहे हैं। कहते हैं यूके में तो अर्थव्यवस्था का रिसेशन शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बिगड़ना यूके और पश्चिमी देशों शुरू होगा, उसका इम्पैक्ट भारत तक आने में 4 महीने 5 महीने लगेंगे। तो हम आगे मान लीजिए जो अगली तिमाही है हमारी, अगली साल की जो पहली तिमाही होगी, वो बहुत चुनौतीपूर्ण होगी सभी के लिए, क्योंकि वही तिमाही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी रिसेशन स्टार्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट आने में 4 महीना लग जाएगा, तब शायद बड़े लेवल पर और छटनियाँ हो सकती हैं। अश्विन, हम आपसे आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमें एक किसी जिनको निकाला गया है उनकी परेशानी और वो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसका थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। हाँ, देखिए, वहाँ पे मैं जी की कहानी बताता हूँ। जी में तो बहुत बड़े लेवल पे निकाला गया है लोगों को, और जी में ऐसा निकाला गया है कि फ़ोन करके बोला गया कि आप ऑफिस आइए। ऑफिस आए, कर्मचारी को कहा गया कि इस्तीफ़ा दीजिए। इस्तीफ़ा लिया गया, उनको 2 महीने की सिर्फ बेसिक सैलरी दी गई, ना कि पूरी सैलरी दी गई। बेसिक सैलरी हमेशा कम होती है पूरी सैलरी से। तो ऐसे निकाला गया। उसमें कई एक ऐसे कर्मचारी हैं जो मतलब एक एडिटर लेवल पे पोस्ट पे अधिकारी थे, वो सुबह काम करने के लिए आए, अपना रूटीन है। वो अभी 6 महीने पहले उन्होंने दूसरी कंपनी से जी हिंदुस्तान, मतलब जी कंपनी ज्वाइन किया था। वो हिंदुस्तान में नहीं थे, जी ग्रुप में थे। जी ज्वाइन किया उन्होंने 6 महीने पहले। वो बता रहे थे कि उनकी बच्ची पहले भोपाल के थे, वो भोपाल पढ़ती थी, फिर वो बच्ची को नोएडा लेके आए शिफ्ट होके। 2 महीने पहले ही, 4 महीने पहले उनकी नौकरी लगी थी, तो सेटल होने में 1-2 महीना लगता है। उसके बाद फैमिली लेके आए।
बच्ची का एडमिशन करवाया, 2 महीने सेटल डाउन हुए अभी, और पता चला कि अचानक जब एक दिन ऑफिस गए, कंपनी ने बोला कि अपना लैपटॉप दे दीजिए। उनको लैपटॉप दिया गया, उनको कहा गया कि अब आपका पोस्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं, अब आपको हमारी आपको ज़रूरत नहीं है। उनको वो बोल के घर भेज दिया गया। उनको कहा गया कि हम आपको 2 महीने की सैलरी दे देंगे। और यही तमाम चैनल जो अपने एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, मीडिया भारत में जो महंगाई है और जो बेरोज़गारी की हालत है उस पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, खुद ही बैठे बैठे लोगों को बेरोज़गार कर दे रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाले का घर कैसे चलेगा। आकांक्षा जी, आपकी स्टोरी एक नौजवान के बारे में है, थोड़ा संक्षेप में बताएंगी कि वो कौन थे और कैसे गायब हुए, और पुलिस के थाने में और सीसीटीवी में दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कह रही है, थोड़ा भी संक्षेप में बताएं इसको। जी बसंत, बिल्कुल। पहले तो मैं देखने वाले दर्शकों और श्रोताओं दोनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये स्टोरी जब भी निकलती तो इसको ज़रूर पढ़ें। और अगर शिव यादव, जिनकी फैमिली उनको ढूंढ रही है इस समय, अगर इस तरीके के व्यक्ति को आपने कहीं देखा है तो हमें सूचित करें ताकि हम उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर सकें। एक जैसे 11 सेकंड का आज का वीडियो है बसंत, जो कि स्टोरी का भी एक हिस्सा है। ये मैं थोड़ा सा प्ले करना चाहूँगी, ये दिखाने के लिए कि इस समय फैमिली की कितनी बदहवास हालत है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आज जब मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन मैं पहुंची हूं तो शिव यादव 30 साल के एक व्यक्ति हैं जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। 2011 से वो दिल्ली में रह रहे थे। डीडीए के वो एम्प्लॉई हैं। उनके परिवार के मुताबिक 9 नवंबर को रात में जैसे वो रेगुलरली बात करते थे, नॉर्मल बातचीत हुई है। अगले दिन सुबह से फ़ोन उनका स्विच ऑफ बताता है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस जो भेजे जाते हैं वो फैमिली कहती है कि रिसीव नहीं होते हैं। कुछ देर वेट करने पर, दोस्तों से पूछने पर भी जब पता नहीं चलता है तो उनके पिताजी, जो कि यूपी पुलिस में थे, अभी रिटायर हुए हैं, रविंद्र कुमार, और उनके छोटे भाई पवन यादव, ये लोग यहाँ आते हैं दिल्ली, जहाँ पे वो रहते हैं विजयनगर में। जाकर देखते हैं कि उनका कमरा खुला हुआ है। सबसे पहले वो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, मॉडल टाउन थाना, वहाँ पर मिसिंग पर्सन कंप्लेन लिखाते हैं। तो पुलिस उनको कुछ भी ऐसा नहीं बताती कि इस तरह का व्यक्ति उनके पास वो लेकर आए थे या उन्होंने डिटेन किया था। एक मिसिंग पर्सन कंप्लेन जो कि SOP है। ये किस तारीख को होता है? ये 10 तारीख की 9 सुबह की बात है। एक मिसिंग पर्सन कंप्लेन फाइल कर ली जाती है मॉडल टाउन पुलिस थाने में। उसके बाद भी जब कुछ पता नहीं चलता है तो फैमिली का ये कहना है कि उनको DCP के कहने पर उस थाने के कुछ CCTV फुटेज दिखाए गए। उनके पास वीडियोस और स्क्रीनशॉट हैं, जिसके माध्यम से ये बात पता चला कि शिव यादव असल में उस एक रात पहले, यानी कि 9 नवंबर को मॉडल टाउन पुलिस थाने ही लाए गए थे। एक महिला की शिकायत पर उनको यहाँ लाया गया था। और अब यहाँ से जो कहानी है वो थोड़ी पेचीदा हो जाती है। और ये पेचीदा कहानी आप पॉडकास्ट में सुनिएगा। और भी डिटेल में है कि पुलिस को जब पता चलता है कि पुलिस में जब शिकायत दी जाती है तो पुलिस नहीं बताती कि ऐसा कोई व्यक्ति थाने में आया था, कैसे क्या किया गया, क्यों छुपाया गया, ये सारे सवाल हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आप हमारे पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। पॉडकास्ट सुनने के लिए newslaundry.com पर जाएं और दूसरे माध्यमों पर भी आप सुन सकते हैं। साथ ही न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सहयोग से ही तमाम रिपोर्ट्स, इंटरव्यू और वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।